नमस्कार। कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्यों में जमीन को आखिर नापा कैसे जाता है? ये सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं। रैपिड प्रेपरेशन में आपका स्वागत है। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जमीन असल में मापी कैसे जाती है? यकीन मानिए, ये सिस्टम जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जमीन मापने के 3 तरीके कौन से हैं। फिर बीघा सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि ये बीघा से उनवांसी तक कैसे पहुंचता है। इसके बाद सरकारी कागजात यानी लैंड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, लेखपाल की क्या भूमिका होती है ये जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे मजेदार बात यह है कि यूपी में जमीन नापने का कोई एक तरीका नहीं है। जी हाँ, यहाँ एक ही वक्त पर 3 अलग-अलग सिस्टम चलते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जमीन नापने की 3 अलग-अलग भाषाएं हैं। पहली है पारंपरिक यानी देसी भाषा, बीघा बिस्वा सिस्टम, जो गांव में आज भी रोजमर्रा के लेन देन जैसे खेत जोतने या पट्टे पर देने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी भाषा है अंग्रेजों की विरासत, एकड़ गज वाला सिस्टम। और तीसरी है सरकारी भाषा यानी हेक्टेयर मीटर वाला मीट्रिक सिस्टम, जो सारे ऑफिशियल और कानूनी कागजों में चलता है। तो अब हम उस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं जो उत्तर प्रदेश के दिल में बसता है, यानी बीघा सिस्टम। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो है पक्का बीघा। समझ लीजिए कि ये वो स्टैंडर्ड ईंट है जिससे पूरी इमारत बनी है। ये एक चौकोर जमीन होती है जिसकी हर साइड की लंबाई एक शाहजहानी जरीब मतलब कि 55 गज होती है। अब जरा हिसाब किताब देखें। एक पक्का बीघा मतलब 3025 स्क्वायर यार्ड्स। लेकिन जो एक नंबर आपको असल में याद रखना है वो है 20, क्योंकि एक पक्का बीघा हमेशा 20 बिस्वा के बराबर होता है। ये 20 का आंकड़ा ही इस पूरे सिस्टम की चाबी है। और अब देखते हैं कि ये सिस्टम कितना सटीक है। ये सच में हैरान करने वाला है। हम एक बड़े से बीघा से शुरू करके एक बहुत ही छोटी सी इकाई उनवांसे तक का सफर करेंगे। जैसा मैंने कहा, सब कुछ 20 के जादुई नंबर पे टिका है। सबसे ऊपर है बीघा। एक बीघे को 20 हिस्सों में बांटिए तो आपको मिलेगा एक बिस्वा। फिर एक बिस्वा को 20 हिस्सों में बांटिए तो मिलेगा एक बिस्वांसी। फिर एक बिस्वांसी से 20 कचवांसी और एक कचवांसी से 20 उनवांसी। मतलब हर यूनिट अपने से बड़ी यूनिट का 20वां हिस्सा है। कमाल की सटीकता है। तो उनवांसी, जो इस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, ये दिखाती है कि हमारे पुरखों की मापन प्रणाली कितनी गहरी और विकसित थी। अच्छा, तो अब हम ये बीघा बिस्वा तो समझ गए, पर सवाल ये है कि ये सारी जानकारी लिखी कहाँ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं जमीन के सरकारी कागजात की। यहाँ 2 शब्द सबसे जरूरी हैं, खसरा और खतौनी। इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आसान भाषा में समझिए, खसरा किसी एक जमीन के टुकड़े का बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसमें उसका नंबर, मिट्टी कैसी है, कौन सी फसल उगती है, मालिक कौन है, सब लिखा होता है। और खतौनी उस परिवार की प्रॉपर्टी की डायरी है, जिसमें उस गांव के अंदर उनकी सारी जमीनों यानी उनके सारे खसरों का ब्यौरा होता है। इसके अलावा भी कुछ जरूरी शब्द हैं, जैसे कि सजरा, ये पूरे गांव का नक्शा होता है जिसमें हर खेत की सीमा दिखाई जाती है। दाखिल खारिज, ये वो कानूनी प्रक्रिया है जब जमीन बिकने या विरासत में मिलने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदला जाता है। और जमाबंदी, जो किसी जमीन के मालिकाना हक का पूरा लेखा जोखा होता है। तो भाई, इतने सारे आंकड़े, नक्शे और कागजात, इन सबको जमीनी स्तर पर संभालता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है इस पूरी कहानी के एक बहुत ही अहम किरदार की, लेखपाल। लेखपाल, जिन्हें ग्राम राजस्व अधिकारी भी कहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं जो गांव की जमीन और उसके रेवेन्यू का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जमीनी हकीकत में गांव में जमीन से जुड़ा कोई भी मामला हो तो सबसे पहले लेखपाल ही सामने आते हैं। और देखिए, लेखपाल का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है, वो जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, जमीन की खरीद बिक्री का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं, आय और निवास जैसे प्रमाण पत्र जारी करते हैं, आपदा से हुए फसल के नुकसान की रिपोर्ट बनाते हैं और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की भी रिपोर्ट करते हैं। मतलब वो गांव के प्रशासनिक सिस्टम की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में आते हैं। सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये बीघा, बिस्वा, खसरा, खतौनी, लेखपाल,
इन सब का आखिर मतलब क्या है? बात यह है कि ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर और नक्शे नहीं है, ये जमीन के एक टुकड़े और एक इंसान के अधिकारों, उसकी रोजी रोटी और उसके इतिहास के बीच की सरकारी कड़ी हैं। जब ये रिकॉर्ड सही होते हैं, तभी समाज में और अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है, जिस पर सोचना जरूरी है। आज के डिजिटल नक्शों और सैटेलाइट तस्वीरों के जमाने में ये सदियों पुराने कागज पर आधारित रिकॉर्ड भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।